सफल होगी तेरी आराधना। हम सब यही जानना चाहते हैं कि क्या उस इंसान की, उस शख्स की तुमने शक्ल देखी? कुछ तो बताओ, बोलो, डरो मत। नहीं, उसने मेरी आंखों पर कुछ डाल दिया था और अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसने जब मेरा मुंह बंद किया था तो मैंने उसके हाथ पर काट दिया था। क्या? अब इस घर में जितने भी मर्द हैं उन सब की चेकिंग होगी, चाहे वो गेस्ट हो, दोस्त हो, सिक्योरिटी हो या फैमिली हो। सबकी तलाशी ली जाएगी। आई डोंट केयर। सिक्योरिटी! घर का जो मेन गेट है उसे अभी फौरन इसी वक्त बंद करो। ना घर से कोई बाहर जाएगा, ना घर के कोई अंदर आएगा। जाओ। ये क्या कर रहे हैं भैया आप? शहर के जाने माने लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसे सबकी तलाशी लेना ठीक होगा क्या? हाँ बड़े मामा, मेरे भी फ्रेंड्स आए हैं, उनका क्या? सब नाराज होंगे। मुझे किसी के ओहदे से, किसी की इज्जत से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे घर में हमारे परिवार के सदस्य के साथ ऐसे बेइज्जती की गई, उसकी इज्जत पे हाथ डाला गया है। मैं उस इंसान को किसी भी कीमत में छोड़ूंगा नहीं। और अगर आराधना की जगह कोई और भी होता ना तो मैं यही करता। एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये माधव दास भारद्वाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो इंसान बचेगा नहीं। माधव, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? दामिनी और देविका का कजिन हूं मैं। अब तुम्हें लगता है कि मैं ये सब? सीरियसली देविका, तुमने इस तरह हमारी इंसल्ट करने के लिए यहाँ बुलाया? आई एम रियली सॉरी निखिल, पर अगर एमडी ने कोई फैसला लिया है ना तो सोच समझ के ही लिया होगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आप सब हमारे सिर्फ मेहमान नहीं, हमारी फैमिली का हिस्सा ही है। और जो कुछ भी आज हुआ है उस पे मुझे बहुत दुख है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप लोगों में से किसी ने कुछ नहीं किया। हो सकता है कि ये जो घिनौनी हरकत हुई है स्टाफ मेंबर ने कर दी हो, या फिर जो डेकोरेशन करने यहाँ आए थे उनसे हरकत हो गई हो। क्योंकि बात एक औरत के मान सम्मान, उसकी इज्जत की है। मैं कोई भी सिरा खाली नहीं छोड़ना चाहता, और आज किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप लोगों के साथ साथ जांच पड़ताल मेरी फैमिली मेंबर्स की भी होगी। मैं बस ये दरख्वास्त कर रहा हूं आप सभी से कि एक औरत की इज्जत के खातिर आप मेरा साथ दीजिए। अगर आज हमने उस गुनहगार को नहीं रोका तो ये जो हादसा हमारे साथ हुआ है हमारे घर में, कल आपके घर पे भी हो सकता है। जिसने भी ये घटिया हरकत की है उसे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घबराओ मत आराधना, बहुत जल्द वो इंसान हमारी गिरफ्त में होगा। हद है, इन दोनों को अलग करने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, पर ये दोनों फिर एक हो जा रहे हैं। अभी तक आराधना से इतनी नफरत करने वाले एमडी आज फिर उसकी परवाह कर रहे हैं।
बड़े मामा, सबकी चेकिंग हुई और किसी के हाथ पे कोई निशान नहीं था। देखिए सबको, सब कितना अपसेट नजर आ रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अगर कोई नहीं पकड़ा गया तो क्या जवाब देंगे आप सबको? मेरे फ्रेंड्स भी नाराज हैं। जानता नहीं मैं कौन हूँ? क्या मतलब है दरवाजा बंद है? साहब मैं बाहर वालों के लिए दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ, बड़े साहब का ऑर्डर है। मेहमान नहीं हूँ मैं, घर का सदस्य हूँ। चल दरवाजा खोल। साहब अरे अरे सुनिए तो साहब, वो समझाया इनको पर माने नहीं, अंदर ही आ गए। क्या कर रही हो यहाँ प्रशांत? देखो मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, आज वैसे भी हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। तमीज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। हादसा? पर मैंने तो सुना था घर में पार्टी चल रही है। देविका जी का जन्मदिन है, उन्हें बधाई देने आया था मैं। हमें तुम्हारी बधाई की कोई जरूरत नहीं है। काया के बर्थडे के दौरान मैंने कहा था ना, दोबारा से तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे, इस घर में दोबारा नहीं आओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाऊंगा? अरे मेरे बीवी बच्चे रहते हैं इस घर में। दूसरा घर है मेरा ये, तो मैं जब चाहूंगा जैसे चाहूंगा इस घर में आऊंगा। दामाद हो इस घर का, तो तुम मुझे यहां आने से रोक नहीं सकते हो। इसलिए पीछे हटो और मुझे देविका जी को विश करने दो। देविका जी। अरे ये तो सबके मुंह लटके हुए हैं, ऐसा गमगीन माहौल है सच्ची। किसी की मौत हो गई बेटा? पार्टी में ऐसे जैसे शमशान वाला सन्नाटा छाया हुआ है। क्या बात है? किसी ने पार्टी में माधव जी की पत्नी के साथ बदतमीजी किया है। भाभी जी के साथ? अरे रे रे, माधव के रहते हुए उसके सामने ही उसकी बीवी पे किसी ने हाथ डाला है। कमाल है माधव साले साहब, कैसे पति हो तुम? साली का जन्मदिन में ऐसे मगन हुए कि अपनी पत्नी को ही भूल गए। भाभी जी, आप ठीक है ना? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो, तो आपका गुलाम हाजिर है। वो बिल्कुल ठीक है प्रशांत, चुपचाप निकलो यहाँ से। ठीक है भाई। देविका जी, हैप्पी बर्थडे। मैं आपके लिए ऐसा खास तोहफा लाया हूं कि देख के आपका ना दिल खुश हो जाएगा। देखिए ना, देखिए आपको, मैंने सुना आपको हीरा बहुत पसंद है। खास आपके लिए ये हीरों का हाथ लाया हूं। भाभी जी, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं कि मुझे आपके लिए ना बहुत बुरा लग रहा। यही है वो आदमी साहब जी। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? प्रशांत तो अभी अभी घर के अंदर आया है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मेनका मैडम, यही है वो।
तुमने हम सबसे यही कहा था ना कि अंधेरे में वो इंसान की शक्ल तुम्हें दिखाई नहीं दी और उसके हाथ में निशान भी है। प्रशांत, अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ प्रशांत। कौन सा वाला? दोनों। अच्छा ये देखो। क्या? है कुछ? है कुछ? देख लिया? आपकी सारी बात सच है मेनका मैडम, लेकिन आप इतना तो समझती है ना, जब एक औरत के साथ ऐसी हरकत होती है तो वो 100 लोगों की भीड़ में भी अपने गुनहगार को पहचान सकती है। और भले ही मैंने उस इंसान की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन वो मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी महक से उसे पहचान सकती हूँ। ये वही महक है जो मुझे उस वक्त आई थी जब वो इंसान मेरे करीब था। और इस पूरी पार्टी में मुझे इनके अलावा और किसी से भी ये महक नहीं आई। अगर मैं इन्हें हाथ लगाऊंगी ना तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि वो घटिया हरकत इन्होंने ही की थी। भाभी जी वो भाग्य है हमारे जो आप हमें चुन रही हैं। लीजिए ना, लीजिए, छुइए, कर लीजिए ना अपने अरमान पूरे, लीजिए ना। वाह साले साहब, वाह, देखो देखो देखो, है कमाल है भाई। पति शेर तो पत्नी सवा शेर। पति का काम आसान बनाने के लिए और मुझे इस घर से निकालने के लिए क्या चाल चली है मोहतरमा ने। ऐसा पासा फेंका है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। ये महक, ये महक, इस खुशबू की वजह से मुझ पे इल्जाम लगा रही है औरत। ऐसे ही अगर मुजरिम पकड़े जाए ना तो कानून और व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? ऐसे तो लाखों लोग जेल में पड़े हों आज की डेट में। मेनका, मेरी महक की वजह से इसने इल्जाम लगाया मुझ पे। अब तुम्हारे पास भी कोई सबूत हो तो दे दो ना। देख लो मेरे हाथ में क्या निशान है, देखो देखो, दिख रहा है किसी को? और चाहो तो मैं खुद काट के इस पे निशान लगा दूं। तुम्हारे जिस भाई को हमेशा तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाकर रखती हो ना, असल में वो 10 मुंह का रावण है। इसकी वजह से आज मैं अपने बच्चों, ये मेरा आर्यन, इसको मुझसे दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज ये अपनी इस पत्नी के साथ मिलकर हटिया इल्जाम लगाकर मुझे अपने बीवी बच्चों से हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी इस कदर गिर सकता है। प्रशांत, बस। क्या लगता है तुझे तेरे जैसा गिरा हुआ इंसानों में मुझे या मेरी बहन को कोई वाहियात पनाह करने की जरूरत नहीं है तुझसे छुटकारा पाने के लिए। अगर मैं चाहूं ना तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे इस दरवाजे से बाहर फेंकने के लिए तुझे। मैंने लिहाज इसलिए रखा हुआ है क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन आज मेरे लिहाज की हद पार करने में तुम तुले आया। माना कि जो इल्जाम आराधना ने तुम पर लगाया है उसके पास उसका सबूत नहीं है, लेकिन इसकी हालत जो मैंने देखी थी उससे मुझे यकीन हो गया कि ये झूठ नहीं बोल रही है। और इस बात में मैं इसके साथ हूं। तुम कितने वाहियात किस्म के इंसान और किस हद तक तुम गिर सकते हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं भी और मेरी बहन भी। माधव, तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो। इस गिरी हुई औरत के लिए तुम मुझ जैसे शरीफ इंसान पर कीचड़ उछाल रहे हो।
अरे जो औरत पैसे की खातिर अपनी कोक बेच दे, उसकी बातों का क्या भरोसा है? माना ये आज तुम्हारी पत्नी है, लेकिन इसने कैसे तुमसे शादी की थी सब जानते हैं। इसकी तो आदत है अमीर घरों के आदमियों को बदनाम करने की। और तुम पर भी तो इसने नाजायज रिश्ते का इल्जाम लगाया था ना। मैं मेरे विनायक की कसम खाकर कहती हूँ, ये बच्चा माधव साहब जी का ही है। उसी के दबाव में आके तुमने इससे शादी की थी, याद है? बस अब एक और शब्द नहीं कहेंगे आप। अब तक कि मैं चुप थी क्योंकि साहब जी मेरी इज्जत के लिए, मेरे हक के लिए लड़ रहे थे। और आप साहब जी की बहन मेनका जी के पति हैं। उस रिश्ते की मैं इज्जत कर रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा आप वो कहेंगे, जो आएगा आप वो करेंगे। मेरे साथ तो आपको जो करना था वो आपने कर लिया, लेकिन अब मैं आपको साहब जी का नाम बदनाम करने नहीं दूंगी। मैंने इसके पहले भी ये बात कही है और मैं आज भी कहूंगी कि वो वीडियो झूठ था। मैंने कभी साहब जी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि विनायक साहब जी का ही बेटा है, और ये बात सच है। विनायक साहब जी का और दामिनी जी का ही बेटा है। मैंने तो बस उसे जन्म दिया था। और रही बात साहब जी की ना, तो उन्होंने ना तो आज तक किसी के साथ कुछ भी गलत किया है और ना ही वो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका चरित्र, इनका मन बहुत साफ है। और इनके जैसे अच्छे और सच्चे इंसान मिलना आज की तारीख में तो नामुमकिन है। इसीलिए मैं आपको इनकी इज्जत पर दाग लगाने नहीं दूंगी। इन दोनों का रिश्ता तो मुझे समझ ही नहीं आता। यूं तो एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, मरते रह गए, एक दूसरे के बाल नोच डालते, पर जैसे कोई तीसरा बीच में आता है, एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं। उफ, ये मोहब्बत जलाए भी यही और बुझाए भी यही। वाह, अरे वाह 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 वाह, देखो इसे, हैं? हरकतें इसकी सुर्पनखा जैसी है और बातें कर रही है सीता जैसी। भाषण तो ऐसे दे रही है जैसे दोनों पति पत्नी हर वक्त एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर झूलते हों। अरे सच्चाई तो यह है कि तेरा पति तुझे 2 पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सब जानते हैं कि अगर इसका बस चले तो तुझे ये उठाकर घर से बाहर फेंक दे। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से तेरी सुई मेरी तरफ घूम रही है? हा? कि तेरा पति तुझे छोड़ दे और तू मेरे साथ अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत। माधव, एमडी, कहा था ना तुम्हें, मैंने कहा था ना तुम्हें, दोबारा इस घर में मत आना। बस मामू, बस मामू। रास्ते से हटो मेरे। नहीं मामू। मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश मत करना। आर्यन, ये क्या बदतमीजी है? ये तुम्हारे मामा हैं। और ये मेरे पापा हैं।
किशन, पुलिस को बुलाओ। ऐसे कैसे पुलिस बुला सकते हैं आप? सॉरी बड़े मामा, माना रिश्ते और ओहदे में आपसे छोटा हूं, लेकिन आप ही ने सिखाया है कि इनजस्टिस के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिए, और जो आप कर रहे हैं वो गलत है। मेरे पापा के खिलाफ इनजस्टिस है। आपके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि मेरे पापा ने कोई गलती की है। आप इस लड़की की बात मान रहे हैं और मेरे पापा पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिस लड़की को झूठ बोलने की, लोगों को फंसाने की और खून करने की हिस्ट्री रह चुकी है। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम लग रहा मैं झूठ बोल रहा हूं। बोलो अरे क्या नहीं होने देगा तू? भैया संभालिए अपने आप को भैया। मैंने छोड़ो मुझे आज। भैया भैया संभालिए अपने आप को भैया, गुस्से में अपने होश मत खोइए। हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, वो घर में थी ही नहीं। पुलिस कहेगी कोई केस ही नहीं बनता। प्रशांत जीजू की पहुंच बहुत अच्छी है पूरे शहर में, कोई भी पुलिस वाला इन पर हाथ नहीं डालेगा, और हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी भैया। प्लीज, और कुछ नहीं तो दीदी, आर्यन और शिवानी के बारे में सोचिए भैया। इस तो हर बार मैं चुप बैठा रहता, लेकिन समझाओ इसे। चुपचाप ऐसे निकलो, तो इस बार तुम्हें जरूर पुलिस बुला कर आऊंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।